हम भी कभी निरंकारी थे। अच्छा, निरंकारी थे तुम? हाँ जी, हम भी कभी निरंकारी थे। अब नहीं हो? ना, अब तो हमने निरंकारी मिशन छोड़ दिया है। अच्छा, बढ़िया करा। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ, तो बोलो। हकीकत तो यह है कि मेरी बात आपको निश्चित तौर पर बुरी लग जाएगी, और वो बात यह है कि तुम कभी निरंकारी थे ही नहीं ना। तुम निरंकारी नहीं थे, क्योंकि निरंकारी जिसे कहा जाता है ना, वो वह है जो निरंकार का ज्ञान प्राप्त करके इसमें रम गया होता है। निरंकार मतलब पर ब्रह्म। ना इससे पहले कोई था, ना इसके बाद में कोई होगा। ये सत्य सनातन निरंकार सदा से है, और इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य चोला प्राप्त हुआ है। और जिसे इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो ब्रह्ममय ही हो जाता है ना। और ब्रह्ममय होने का मतलब है निरंकारी हो जाना, इकमिक हो जाना इस निराकार प्रभु परमेश्वर में। तुम कभी इकमिक हुए थे? कभी नहीं हुए थे। तो सच कहूं, तुम कभी निरंकारी थे ही नहीं। ये जो निरंकारी मिशन है ना, ये तो प्रेम का, प्रीत का, प्यार का मिशन है। यहाँ नफरत, निंदा के लिए कोई स्थान नहीं है। और सच कहूं, जितने समय तुम इस निरंकारी मिशन में रहे, यही सब देखते रहे कि कौन किससे घृणा करता है, कौन किससे नफरत करता है, कौन किसकी निंदा करता है। तुम कभी इस निरंकार से तो जुड़े ही नहीं। निरंकार को दो तलियों के बीच में जब सतगुरु प्रकट करते हैं, तो देख लिया। खाली देख लेने से कोई निरंकारी थोड़ी हो जाता है। निरंकारी तो वो है जो इस निरंकार में जीता है, और तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं। मैं बताऊं, तुमने निरंकारी मिशन क्यों छोड़ा? जरा ध्यान से सुनो। निरंकारी मिशन में तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने तो आए ही नहीं थे। निरंकारी मिशन में तुम आए थे अपने रोग दोषों को दूर कराने। निरंकारी मिशन में तुम आए थे कि आपके घर में संतान पैदा हो जाए। निरंकारी मिशन में तुम आए थे कि तुम्हारे बेटे की, बेटी की नौकरी लग जाए, उनकी अच्छे से शादी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि निरंकारी मिशन में तुम, जिन्होंने आज निरंकारी मिशन को छोड़ दिया, आए थे किसी न किसी कामना को लेकर, और वो कामना आपकी पूरी हुई नहीं। और जब कामना आपकी पूरी नहीं हुई, तो तुमने फिर निरंकारी मिशन को छोड़ दिया। और एक बात और कहूं मैं दावे के साथ, यदि तुम्हारी कामना भी पूर्ण हो जाती, तब भी तुम इस मिशन में टिकते नहीं। क्योंकि जो किसी मांग को लेकर के सतगुरु के चरणों में आता है ना, मेरे मेरे सतगुरु के चरणों में जो किसी मांग को लेकर के आता है, किसी कामना की पूर्ति के लिए आता है, उसकी कामना पूर्ति हो जाए तब भी वो चला जाता है, और यदि कामना पूर्ति ना हो तब भी वो चला जाता है। इस इस मिशन में वही टिक पाता है जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। जिसने अपने इस मनुष्य जीवन का मोल डालना होता है, वही इस मिशन में आता है। कहीं चर्चाएं चलती हैं, कहीं सभाएं लगती हैं, कहीं सत्संग होते हैं, और दावे के साथ दावे के साथ माइक से आवाज लगाई जाती है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को कि इस निरंकारी मिशन में प्रभु का दर्शन कराया जा रहा है। जिसे दर्शन करना है वो आ जाओ। और किसी और ने आपसे कह दिया कि हमारे यहाँ प्रभु का दर्शन तो कराया ही जाता है। किसी को कोई रोग हो, कोई दोष हो, किसी की कोई कामना पूरी ना हो रही हो कहीं पर, तो वो कामना भी पूरी हो जाती है। हालांकि ये बात एक सच्चे निरंकारी को किसी से भी नहीं कहनी चाहिए कि कामना पूरी हो जाती है। बस वो तो एक ही बात कहे कि हमारे यहाँ पूर्ण सतगुरु की कृपा से ब्रह्म का दर्शन कराया जाता है, और ब्रह्म का दर्शन करके रूह गदगद हो जाती है, अपने मुकाम को प्राप्त कर लेती है, और अपने आवागमन के चक्र को वो समाप्त कर लेती है। अगर इस तरह से बात समझ में आती है, और फिर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके सत्संग में निरंतर आकर जीवन किस तरह से जिया जाता है, इस बात को कोई सीख लेता है, तो वो लाख कोई दूसरा प्रयास भी करे ना उसे निरंकारी मिशन में से निकालने का, तो वो जा नहीं सकता निरंकारी मिशन को छोड़कर। इस मिशन को छोड़ करके कौन जाता है? जो इस सच के ज्ञान को प्राप्त करके उपरांत भी जातियों के बंधन को तोड़ नहीं पाता। वो छोड़ करके जाता है इस मिशन को जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ऊंचे नीचे के भेद को बरकरार रखता है।
वह जाता है इस मिशन को छोड़ करके जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी सत्संग में आता तो है, और यदि उसे बोलने की कला आती है, यदि उसे गीत गाने की कला आती है और स्टेज से उसको समय नहीं दिया जाता, दूसरों को समय दिया जाता है। कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं कि सबको समय नहीं दिया जा सकता और बार बार वही रह जाता है माइक से आशीर्वाद प्राप्त करने में, तो उसके मन में आ जाती है, अरे वो तो बोलना भी नहीं जानता, उसको तो गीत गाना नहीं आता, वो चले जाते हैं, उनको टाइम दे दिया जाता है और मुझे दिया ही नहीं जाता, जबकि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं या गाती हूं। ऐसे लोग भी मिशन में टिकते नहीं हैं। अरे उसकी तो शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है, उसका सत्संग में आना मुझे पसंद नहीं है, और पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो छल आज भी है, नफरत आज भी है, निंदा आज भी है। दूसरों में ये देखता है जो वो इस मिशन में टिक नहीं सकता। इस मिशन में दूसरों को सुधारने की बात नहीं की जाती, अपने आप को सुधारने की बात की जाती है कि जिस तरह से ये ब्रह्म निर्मल है, स्वच्छ है, एक रस है, स्थिर है, ठीक इसी तरह से इस ब्रह्म का ज्ञान यानी इस ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत जिज्ञासु को अपने आप को इसके जैसा बनाने का प्रयास करना होता है। जो ऐसा कर पाता है वही टिक पाता है इस मिशन में। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हो सकता है इस मिशन में, इस सत्संग में कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हों जो बरसों बरस से सत्संग में आ रहे हों और अपनी आदत को जरा भी सुधार नहीं पा रहे हों। उनमें जो पहले अवगुण थे आज भी हों, हो सकता है ऐसे कई लोग हों, और कई लोग जिनके मन में ये बात आती है कि ये तो बरसों बरस से आ रहा है, इसमें तो तनिक भी सुधार नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ रह करके। उन्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस मिशन में इस ब्रह्म का ज्ञान हमने इसलिए प्राप्त किया है कि हम अपना कल्याण कर पाए, अपना, दूसरों का नहीं, उनका नहीं, जो सुधार नहीं कर पा रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए हम थोड़ी आए हैं इस मिशन में। हम तो अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, और अपना कल्याण हमें कैसे करना है? अपने आप को सुधार कर, दूसरों को सुधार कर नहीं। दूसरों को सुधारने का ठेका, यह जिम्मेदारी तो सदगुरु की है, हमारी थोड़ी है। हमारी तो जिम्मेदारी अपने आप को सुधारने की है। कई ब्रांच में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद ना आते हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप दूसरों को पसंद आते हैं, क्या आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं और उस तारीफ को सुनकर भी आप एक रस रहते हैं, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, बल्कि आप और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, अपने परिवार को सुधारते हैं, अपने बच्चों को सुधारते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस मिशन में ध्यान रहे, एक बात और बड़ी कहने के लिए जा रहा हूं कि यहां पर मोक्ष की इच्छा लेकर भी जो आता है, हो सकता है उसको मोक्ष ना मिले, क्योंकि मोक्ष की इच्छा करना भी बंधन का कारण है। बिल्कुल निर्विकार निर्विकल्प भाव से सतगुरु के चरणों में, इस निराकार प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, जो ऐसा कर पाता है वही टिक पाता है इस मिशन में। वरना छोटी छोटी कमियां देख करके, दूसरों की तरफ ध्यान देकर अपनी तरफ ध्यान ना दे करके जो इस मिशन में सत्संग में आते हैं वो कभी टिक नहीं पाते। इसलिए भैया ये कहना छोड़ दो कि भैया हम भी कभी निरंकारी थे, तुम निरंकारी कभी थे ही नहीं। फिर से मैं ये बात कहूं, तुम कभी निरंकारी थे ही नहीं। तुम तो वो थे जो कुछ लेने आए थे, मिला नहीं, मुराद पूरी नहीं हुई, तो फिर उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते को पहले अपनाया हुआ था। इस एकमात्र सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर ब्रह्म परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है कि मैं ज्ञान पे चल पा रहा हूं अथवा नहीं। क्या मैं अपने आप को इस ब्रह्म के जैसा बनाने का प्रयास कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? दूसरे क्या कर रहे हैं उस तरफ जरा भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह काम हमारा है ही नहीं। हमारा काम है अपने आप को सुधारना और अपने परिवार में सुख शांति लाने का प्रयास करना। जो ऐसा करते हैं, नित्य निरंतर सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं और समय निकालकर सेवा भी करते हैं, वे इस ज्ञान पर टिक पाते हैं और वो ही बनते हैं मोक्ष के अधिकारी। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, यदि ऐसा करेंगे तभी इस ज्ञान पर टिक पाना आसान होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।